अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम रेशियो को समझेंगे। व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो की डेफिनेशन होती है द रेशियो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। रेशियो एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है दो मिकदारों या चीज़ों के दरमियान जिनकी किस्म एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 ग्रीन मैंगोज टू 5 येलो मैंगोज। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्रीन मैंगोज होंगे तो उसकी कंपैरिजन में 5 येलो मैंगोज भी होंगे। देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस रेशियो। रेशियो को हम 3 जरिए से एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। First is word form, that is 3 to 5. Second is ratio form, 3:5. Or third is fraction form, that is 3/5. Each form is read as ratio of 3 to 5. हर फॉर्म को हम रेशो ऑफ 3 to 5 कहते हैं। और ये जो हमें एग्जाम्पल पढ़ी, इनको हम इस तरह पढ़ेंगे कि रेशो ऑफ 3 to 5। नेक्स्ट हमारे पास है इन जनरल वी यूज़ एक्स फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी एंड वाई फॉर द सेकंड क्वांटिटी एंड राइट देम एज एक्स रेशियो वाई एंड रेड एज द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। आमतौर पर हम पहली क्वांटिटी के लिए को एक्स कहेंगे और दूसरी को वाई, और उन्हें इस शक्ल में लिखेंगे एक्स रेशियो वाई। और इसको हम अगर पढ़ना हो तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आर गिवन। अगर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ गिवन हो, वी राइट देम एज एक्स रेशियो वाई रेशियो जी इन दी फॉर्म ऑफ रेशियो। तो उसे हम इस शक्ल में लिखेंगे। द रेशियो ऑफ पाकिस्तान नेशनल फ्लैग इज़ ऑफ हाइट टू लेंथ। पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसकी रेशियो हम हाइट टू लेंथ की शक्ल में लेते हैं, विच इज़ 2:3, जो कि 2:3 की है। 2 हाइट है और 3 लेंथ है। सो फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर, मीटर और फीट वट एवर हाइट देयर मस्ट बी 3 ऑफ लेंथ। तो हर 2 सेंटीमीटर हाइट के लिए 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी। अगर हमारे पास मीटर है तो हम 2 मीटर अगर ऊंचाई है तो 3 मीटर लंबाई होगी उसकी झंडे की। और इसी तरह अगर 2 फीट हाइट है फ्लैग की तो 3 फीट लेंथ होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इफ़ वी मेक अ फ्लैग ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई इट मस्ट बी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ़ वी मेक अ फ्लैग ऑफ 40 सेंटीमीटर हाई इट मस्ट बी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम कोई फ्लैग बनाएं जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर किसी फ्लैग की हाइट 40 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होगी। लेकिन दोनों ही फ्लैग्स में जो रेशियो है हाइट और लेंथ की, वो लेकिन दोनों ही टाइम जो फ्लैग की रेशियो है वो 2:3 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ रेशियो। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जो हम रेशियो की शक्ल में नंबर्स को लिखते हैं तो पहला जो नंबर होता है या पहला एलिमेंट होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रेशियो है। क्वेश्चन है हमारे पास निम्रा वांट्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। शी यूज्ड 8 tablespoons मिल्क एंड 24 tablespoons अनसाल्टेड बटर टू मेक हर बर्थडे केक। राइट द रेशियो ऑफ मिल्क टू अनसाल्टेड बटर। हमने रेशियो फाइंड करनी है मिल्क टू अनसाल्टेड बटर की। तो सबसे पहले मिल्क हमारे पास यूज़ हुआ है 8 टेबलस्पून और अनसाल्टेड बटर यूज़ हुआ है हमारे पास 24 टेबलस्पून। तो हमने इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना था, तो हम इसकी द रेशियो ऑफ मिल्क टू अनसाल्टेड बटर इज 8:24। इस तरह हम रेशियो को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन रेशियो इनटू लोएस्ट फॉर्म। अगर हमें कोई भी रेशियो दी गई है तो उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में किस तरह सिंप्लीफाई करना है। टू रिड्यूस द रेशियो टू द लोएस्ट फॉर्म वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय द एचसीएफ ऑफ ऑल द टर्म्स। हम किसी भी रेशियो को उसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सब तमाम टर्म्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे
और उस HCF से रेशो की हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है रिड्यूस 7:56 रेशो। इसको सबसे पहले हम रेशो की तमाम टर्म्स का HCF फाइंड करेंगे। तो इसका HCF हमारे पास आ गया 7, और नेक्स्ट में हम इस 7 को रेशो की तमाम टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। और जब हमने 7 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास रेशो ऑफ 1:8 आ गई, और इसको हम लोएस्ट रेशो फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अभी तक तो 2 नंबर्स लिए थे, 2 क्वांटिटीज़ थी, लेकिन अगर हमारे 3 क्वांटिटीज़ गिवन हो तो हम फिर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले जो भी रेशो की टर्म्स हैं उनका HCF फाइंड करेंगे। तो जब हमने इसका HCF फाइंड किया वो हमारे पास 3 आया। नेक्स्ट टाइम में हमने जो भी रेशो की टर्म थी उनके साथ HCF को डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन के बाद ये मिला, और ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। रेशियो और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है? द रेशियो कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म। रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर द न्यूमरेटर इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो इन जनरल फॉर्म ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए फ्रैक्शन बी। जो ये जो न्यूमरेटर होता है ऊपर, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो बटे के नीचे होता है डिनोमिनेटर, इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, जैसे कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास है रेशो ऑफ 18:24 एंड 25:45। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंप्लीफाई किया, इसका HCF फाइंड किया, और 6 हमारे पास HCF आएगा, और 6 3 आर 18 एंड 6 4 आर 24। नेक्स्ट हमने इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया और HCF फाइंड किया है, इसका HCF हमारे पास 5 आएगा, और 5 5 आर 25, 5 9 आर 45। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन फाइंड द रेशियो एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है और फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 1 × 5/6 किलोमीटर रेशियो 1/1 × 11/15 किलोमीटर रेशियो 1 × 13/30 किलोमीटर इज इक्वल टू। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो इस शक्ल में, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ होती है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 यहाँ पे 6 और 1 था, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर देंगे जो भी न्यूमरेटर में होगा। तो ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद जब हमने मज़ीद इसको सॉल्व किया तो ये हमें 6 + 5 और 6 किलोमीटर आ गया। उसी तरह ये सॉल्व किए और लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए LCM इसका फाइंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 15 और 30 थे, हमने इसका LCM फाइंड किया डिवीजन मेथड से, और LCM हमारे पास 30 आया। और नेक्स्ट हमने हर टर्म को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हमने HCF फाइंड किया था, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा था, मतलब कि डिवाइड किया था, लेकिन वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं थी, यहाँ पे फ्रैक्शन है, और जब फ्रैक्शन हो गई तो हम LCM फाइंड करेंगे और हर टर्म को उस LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नसीम हैज़ ₹1600. She shared this amount with her two friends Rabia and Fatima in the ratio 3:5. How much amount each of them received from Naseem? नसीम के पास 1600 रुपये थे, उसने राबिया और फातिमा को 3:5 की रेशो में शेयर कर दी ये अमाउंट। नसीम के पास कितने पैसे बचे हैं वो हमने फाइंड करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास क्या थी 1600, और जिस रेशो में नसीम ने शेयर की थी अमाउंट वो थी 3:5, और जब इसको हम टोटल सम करेंगे तो वो 8 आएगा। और अब राबिया को जो अमाउंट मिली है वो होगी 3/8 टोटल सम मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, और वो हमारे पास 600 रुपीज़ आ गई। और फातिमा को जो अमाउंट मिली है वो है 5/8 मल्टीप्लाई बाई 1600, वो आई है 1000 रुपीज़। अब ये जो 3 है ये कहाँ से आया, क्योंकि 3:5 है, और यहाँ पे राबिया एंड फातिमा को इस हिसाब से, मतलब कि राबिया को तीसरा हिस्सा और फातिमा को पाँचवा हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको टोटल सम किया। और राबिया के लिए 3 था, तो 3 से 8 को डिवाइड करके 1600 से मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट से। और फातिमा का क्योंकि पाँचवा हिस्सा था तो 5 को, तो हमने 5/8 मल्टीप्लाई बाई 1600 किया। सो हैंस राबिया रिसीव्ड 600 रुपीज़ एंड फातिमा रिसीव्ड 1000 रुपीज़। तो फातिमा को 1000 रुपये मिले और राबिया को 600 रुपये मिले। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूड रेशो। द कंपैरिजन अमॉन्ग 3 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान, मिकदारों के दरमियान जो कंपैरिजन होता है उसको हम कंटिन्यूड रेशो कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन कंटिन्यूड रेशो, अगर ए बी सी डी ई एंड एफ कंटिन्यूड रेशो में है तो हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे, रेशो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू रेशो ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू रेशो ऑफ सी टू डी एंड सो ऑन। और इस रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमॉन्ग 3 ब्रदर्स मुइज़, जुरैन एंड अब्दुल हादी। हमने इन 3 भाइयों के दरमियान 99,000 को तकसीम करना है, सच दैट मुइज़ टू जुरैन की रेशो है 4:5 एंड जुरैन और अब्दुल हादी की रेशो है 5:6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 क्वांटिटीज़ गिवन है तो हम कंटिन्यूड रेशो से इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 99,000 रुपीज़, और हमारे पास जो रेशो है मुइज़ टू सुरैन टू अब्दुल हादी वो है 4:5 एंड 5:6। और इसको लिखने का तरीका ये है कि 4:5 लिख लिया और नेक्स्ट जो रेशो है वो उसके नीचे से शुरू कर ली। नेक्स्ट अब हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशो 5 को 5 से, फिर रेशो 5 को 6 से। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और सम ऑफ रेशोज़ हमने फाइंड कर लिए, तो वो हमारे पास 75 आ गए। और अब हमने क्योंकि फाइंड करना था कि कितनी अमाउंट तकसीम होगी तीनों भाइयों में, तो मूवीज़ का शेयर हमारे पास 20 डिवाइड बाई 0.75 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ये 20 कहाँ से आया, ये हमारे पास जब हमने इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आंसर आया, और वो मूवीज़ की रेशो थी। और इसी तरह जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो सुरैन की रेशो आ गई, और जब हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अब्दुल हादी की रेशो मिल गई। और अब हमने इनको लहदा तकसीम कर लिया है और हमें ये अमाउंट मिल गई। तो मुइज़ का जो शेयर था वो 26,400 रुपये आया, जुरैन का शेयर था वो 33,000 आया, और हादी का जो शेयर था वो 39,600 रुपये आया।